अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे वीडियो का हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हरतालिका तीज सुहागन स्त्रियों का पर्व है। महिलाएं चाहे किसी भी उम्र की हों, सभी को हरतालिका तीज का इंतजार बेसब्री से रहता है, क्योंकि इस पर्व के दौरान उनका जीवन एक बार फिर उमंगों से भर जाता है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की इस दिन विशेष पूजा की जाती है। सौभाग्य चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन जहां विवाहित महिलाएं भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति दीर्घायु हों और मेरा सुहाग अटल हो, वहीं कुंवारी कन्याएं भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना करती हुई वर मांगती हैं कि उनका होने वाला पति सुंदर और सुयोग्य हो। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है, उनके सुहाग की रक्षा करने वाला है। इस पर्व पर नारियों के समूह को झूलों पर झूलते, तरह तरह के पकवान बनाते, खिलाते या सामूहिक गीत गाते देखा जा सकता है। उत्तर भारत में इस पर्व की विशेष छटा देखने को मिलती है। राजस्थान और पंजाब में तो ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से पारंपरिक अंदाज में मनाया जाता है। इस वर्ष ये पर्व 9 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को देर रात 2:33 पर होगा। यह तिथि 9 सितंबर को रात 12:18 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में ये व्रत उदया तिथि के हिसाब से 9 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन घर पर ही शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां रखकर प्रातः, दोपहर और सायं तीनों समय उनकी पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है कि सबसे पहले घर को शुद्ध करके सुगंधि छिड़के, केले के खंभे लगाकर तोरण पताकाओं से मंडप को सजाएं और मंडप की छत में सुंदर वस्त्र लगाएं। शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं और मंगल गीत गाएं। मंडप में पार्वती समेत बालू के शिवलिंग की स्थापना करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल और नैवेद्य से पूजन करें और रात्रि भर जागरण करें। पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और मेवा तथा मिष्ठान का भगवान को भोग लगाया जाता है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। वस्त्र, स्वर्ण, गौ और सौभाग्य सूचक वस्तुएं दान करें। इस प्रकार चतुर्थी को स्नान के बाद पूजा कर सूर्योदय के बाद वे पारण कर व्रत तोड़ सकती हैं। स्त्रियों को व्रत के दिन सायं को शिव पार्वती की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन बेटियों को बढ़िया पकवान, गुजिया, घेवर, फैनी आदि सिंधारा के रूप में भेजा जाता है। इस दिन सुहागिनें बायना छूकर सास को देती हैं। इस तीज पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। स्त्रियां हाथों पर मेहंदी से भिन्न भिन्न प्रकार के बेल बूटे बनाती हैं। स्त्रियां पैरों में भी आलता लगाती हैं, जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। इस तीज पर कुछ बातों का त्यागने का विधान है, जैसे पति से छल कपट, झूठ बोलना एवं दुर्व्यवहार, परनिंदा। कहते हैं कि इस दिन गौरी विरह अग्नि में तप कर शिव से मिली थीं। तीज के अवसर पर वृंदावन के बांके बिहारी सहित अनेक मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, जिससे सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए शहर में 4 पहिया वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यही वो दिन है जब बांके बिहारी के दर्शन संभव हो पाते हैं। इस दिन राजस्थान में राजपूत लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है। राजा सूरजमल के शासनकाल में इस दिन कुछ पठान कुछ स्त्रियों का अपहरण करके ले गए थे, जिन्हें राजा सूरजमल ने छुड़वा कर अपना बलिदान दिया था। उसी दिन से यहाँ मल्ल युद्ध का रिवाज शुरू हो गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।